हेलो फ्रेंड्स, मैं हबीब और आज मैं साइंस में चैप्टर 11 ह्यूमन आई शुरू करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहले लाइन में लिखा हुआ द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन टू अस लार्जली थ्रू आवर सेंसेस। तो पहले लाइन में कहा गया जो हमारा वर्ल्ड है वो जो भी हम उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो हम लोग अपने सेंस के द्वारा ही समझ रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद द सेंस ऑफ साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमोंग ऑल आवर सेंसेस। हमारे पास जो भी पांच सेंस ऑफ ऑर्गन है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सेंस ऑफ साइट, मतलब आई। तो उसके बाद द ह्यूमन आई वन ऑफ आवर वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन गिव अस द सेंस ऑफ साइट। और जो ह्यूमन आई है जो हमारा सबसे वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेंसिटिव ऑर्गन्स में आता है, वो हमें सेंस ऑफ लाइट देता है। The eye is perhaps the most important and also most perfect optical device that nature has endowed us with. जो हमारा आई है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे परफेक्ट ऑप्टिकल डिवाइस है जो हमें नेचर ने दिया है। और ऐसा अभी तक दुनिया में कोई भी कैमरा या कुछ भी नहीं निकला है जो हमारे आई जितना परफेक्ट हो। इट इज़ द आई दैट इनेबल्स अस टू सी ऑल द ब्यूटीज एंड बाउंटीज ऑफ नेचर ऑल अराउंड अस। और यही हमारा आई है, आँख है, जो हमें अपने नेचर के ब्यूटीज़ को भी और बाउंटीज़ को भी, मतलब सुख और दुख दोनों को देखने की सुविधा देता है। उसके बाद वी ऑल नो दैट दिस प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ। हम लोग इसके बाद कहा गया कि हम लोग सब जानते हैं कि आई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफ में। वी यूज़ आवर लाइफ इन एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग, राइटिंग, ड्राइविंग, ऑब्जर्विंग नेचर एंड इन काउंटलेस अदर वेज। उसके बाद लिखा हुआ कि हम लोग अपने आई को पढ़ने में यूज़ करते हैं, लिखने में, जब हम लोग कार ड्राइव करते हैं या बाइक ड्राइव करते हैं उस समय, और नेचर को देखने में भी यूज़ करते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें हमें अपने आई का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स रोल इन द वर्किंग ऑफ लेंसेज। हम लोग पिछले चैप्टर में 10 चैप्टर में लाइट चैप्टर में ये सब पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, और वो जो लेंसेज हैं उनका वो वर्क कैसे करते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। और हम अभी ये भी पढ़ चुके हैं उनका नेचर कैसा होता है, पोजीशन कहाँ होता है कि उन पे रेटिना पे जाके इमेज बन जाए या कहीं पे ही जाके इमेज बन जाए। और उसके बाद जो लाइट है रिलेटिव साइज, उसके बाद साइज का इमेज क्या है और कितने तरह के लेंसेज अलग अलग, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अभी ऑल्सो नो डैट इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर्स आवर आई दैट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। और हम ये भी जानते हैं कि लाइट जब तक हमारे कोई चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में नहीं जाता है तब तक हम लोग उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। Their basic ideas will help us in our study of the human eye। और जो हम लोग चैप्टर 10 में पढ़े हैं जितना चीज़, उसका बेसिक जो भी है वही हम लोग को हेल्प करेगा चैप्टर 13 को अच्छा से समझने में। स्टार्ट करते हैं द ह्यूमन आई। अब है द ह्यूमन आई। Eyeball is nearly spherical in shape with a diameter of about 2.5 सेंटीमीटर। जो हमारा ह्यूमन आई है, आई बॉल, वो लगभग स्फेरिकल है, मतलब वो थोड़ा सा अंडे के आकार का है, और उसका जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर है। ये एग्जाम में पूछता है बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद है लाइट इंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट कर्व्ड टफ फ्रंट सरफेस। और जो लाइट है वो हमारे आई में एक ट्रांसपेरेंट और मुड़ा हुआ टाइप का जो वो बहुत ज़्यादा टफ है, वो ऐसा सरफेस से अंदर जाता है। अब है उसके बाद है दिस इज नोन एज द कॉर्निया ऑफ द आई। और ये जो आगे का जो बढ़ा हुआ पार्ट है, मतलब जो उठा हुआ पार्ट है, उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं ये उठा हुआ जो पार्ट है ये कॉर्निया है। और उसके बाद है इट इज वाइटिश इन कलर, द वाइट ऑफ द आई इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। और जो ये देखिए ये उठा हुआ है, इसका कलर वाइट है, देख सकते हैं आप लोग। और इसका मेन फंक्शन जो होता है ये आई को प्रोटेक्ट करना है। ये आई को एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ हमारा लेंस है और ये आई के बिल्कुल आगे है, तो इससे हमारा आई भी बहुत अच्छा से प्रोटेक्ट हो जाता है। उसके बाद है द स्पेस बिहाइंड इट इज फिल्ड विथ अ लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर।
और इसके पीछे आप लोग देख सकते हैं ये जो स्पेस है वाइट कलर का आप लोग दिख रहा होगा, इसमें एक्वस ह्यूमर टाइप का एक लिक्विड भरा होता है। और उसके बाद है बिहाइंड द कॉर्निया इज अ डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राग्राम कॉल्ड द आइरिस। और उसके पीछे आप लोग देख सकते हैं ये काला कलर का जो एक गोल सा है वो आइरिस है। उसके बाद है आइरिस, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, द आइरिस में बी पिगमेंटेड एंड इज पॉसिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन। और यहाँ जो आइरिस आपको ब्लैक कलर का लग रहा है ये हर इंसान में ब्लैक नहीं होता है, किसी में ये ब्राउन होता है, किसी में आप में हो जाता है ब्लू हो जाता है। तो इसका कलर वेरी करता है बहुत ज़्यादा भी नहीं, किसी का ज़्यादातर में ब्राउन और ब्लैक में ज़्यादा वेरी करता है, ब्लू का किसी किसी का ब्लू होता है। और उसके बाद है, और यही हमारे आई के कलर को भी डिटरमाइन करता है। उसके बाद है स्मॉल सर्कुलर अपर्चर ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ आइरिस। और इसके सेंटर में, ये तो एक ब्लैक आइरिस है इसीलिए इसमें हम लोग को दिख नहीं रहा है, इसके बीच में भी एक सेंटर होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्यूपिल लाइन गया है, देखिए वहाँ दिखा रहा है, तो इसके बीच में होता है वो चीज़। उसके बाद है द साइज ऑफ दिस एपर्चर वेरिएबल एंड सेल्फ एडजस्टेबल। और ये जो प्यूपिल होता है ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है, मतलब ये अपने आप से एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, इसको जितना लाइट अपने अंदर डालना वो उसके हिसाब से एडजस्ट होता है। इसके बारे में आगे अच्छा से बताया हुआ है। उसके बाद द प्यूपिल अपियर्स दिस अपर्चर इज नोन एज द प्यूपिल, वही जो मैंने बताया कि इस अपर्चर को प्यूपिल कहते हैं। उसके बाद द प्यूपिल अपियर्स ब्लैक एज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हिम। और ये ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि इससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो मतलब वो हमारे आँख में नहीं जाता है, तो उसका कलर ब्लैक ही रह जाता है, मतलब उस पर कोई लाइट है ही नहीं। तो लाइट का होता क्या है, फिर इस पर से लाइट उसके अंदर चला जाता है। और उसके बाद लिखा हुआ है द पीपल अपियर्स ब्लैक द आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। और जो आइरिस रहता है वो जो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब कितना लाइट, यही जो मैंने बताया था उस समय कि हम लोग को पढ़ना है तो हमारे के आँख में कितना लाइट जाए हमारे आँखों के अंदर। मतलब अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में चले गए हैं तो हमें उतना लाइट मतलब ज़रूरत नहीं है कि हमारे आँख में जाए, हमें बिना कम लाइट से भी सब चीज़ दिख जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक डीम रूम में है जिसमें कोई भी लाइट ऑन नहीं है तो उसमें हमें इतना ज़्यादा हमारे आँख में लाइट घुसेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। यही काम होता है आइरिस का, वो रेगुलेट करता है प्यूपिल को, साइज को। जब हम लोग ब्राइट लाइट में होता है तो वो अपने साइज को छोटा कर लेता है कि कम से कम लाइट हमारे आँख के अंदर जाए, और जब वो डीम लाइट में हो जाते हैं हम लोग तब उसका साइज बड़ा होता है, जब कि हम लोग का आँख ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जा सके। उसके बाद यही इतना में बताया हुआ है, आप लोगों को पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इट इज़ द सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द पीपल दैट नॉट ओनली प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सेसिव ब्राइटनेस बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स इमेज फॉर्मेशन एबिलिटी। तो ये हमें बस प्रोटेक्ट नहीं करता हमारे आई को, जैसे कि अगर हम लोग ब्राइट लाइट में चलेगा तो हमारे आँख में बहुत ज़्यादा लाइट जाएगा तो हमारा आँख ख़राब भी हो सकता है, तो ये हमारे आँख को प्रोटेक्ट भी करता है और हमारे जो इमेज को फॉर्मिंग करने का एबिलिटी है उसको इन्हेंस कर देता है। अगर जैसे कि हम डीम लाइट में हैं तो हमारे अगर लाइट आँख में कम लाइट जाएगा तो इमेज अच्छा से फॉर्म नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जाएगा तो इमेज अच्छा से फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद द लाइट एंटरिंग द आई इज फोकस्ड बाय द आई लेंस। और जो आई के अंदर हम लोग का जो लाइट हमारे आई के अंदर जाता है उसको कहीं ना कहीं जाके मीट करना पड़ता होगा, तभी ना वहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जब दो लाइट का रे जब एक साथ मिल रहा था तभी वहाँ पे एक इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पे वो काम करता है हमारा आई लेंस। आई लेंस क्या करता है, जैसे हमारे आँख में रेज आता है वो उसको ये क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर देता है एक जगह पे और फिर उसके रेटिना पे कर देता है और उसके बाद हमारा इमेज अपना फॉर्म हो जाता है अपने आप। और फिर आप सोच रहे होंगे कि लेंस तो एक जगह पे फिक्स है तो वो अपना फोकल लेंथ को कैसे चेंज करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वो तो फिर हमारे आँख पे फॉर्म ही नहीं होगा। तो क्या होता है कि वहाँ पे सिलेरी मसल्स होते हैं जो आई को
आई लेंस को छोटा बड़ा करते रहते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है तो उससे क्या होगा कि जब कैपिलरी मसल्स क्या करेंगे, उस आई लेंस को छोटा कर देंगे। जब से क्या होगा उससे, जब उस पर लाइट पड़ेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। तो उसके बाद इमेज अच्छा से फॉर्म हो जाएगा हमारे रेटिना पर। उसके बाद द लेंस ऑफ द आई फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द इनर कोट ऑफ द आई। और जो लेंस है आई का वो एक रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है हमारे इनर कोट ऑफ द आई, मतलब रेटिना। दिस स्क्रीन ऑफ आई इज कॉल्ड द रेटिना। ये अभी हम बताएं तो ये जो इनर कोट होता है हमारे आई बॉल का, तो इसको रेटिना कहते हैं। उसके बाद है इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव इन स्क्रीन, इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। और ये एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है, मतलब इस पर लाइट है एक, ये अगर इस पर लाइट पड़ेगा तो ये सेंस उसको कर सकता है। और ये एक डेलिकेट मेम्ब्रेन, मतलब बहुत नाजुक टाइप का मेम्ब्रेन होता है। और ये इसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं और उनको फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। उसके बाद है दीज लाइट सेंसिटिव सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। और ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है ये भी टू टाइप से होते हैं। पहला है रॉड शेप्ड सेल्स और कोन शेप्ड सेल्स। इनका नाम इनके शेप पे दिया हुआ है। जो रॉड शेप्ड होते हैं वो एक रॉड शेप्ड के टाइप के सेल्स होते हैं छोटे छोटे, और जो कोन शेप के होते हैं वो थोड़ा कोन शेप के होते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है द रॉड्स एंड कोन्स सेंसरी नर्व सेल्स। और जो रॉड्स एंड कोन्स है वो सेंसरी नर्व सेल्स है और ये रिस्पॉन्ड करते हैं रिस्पेक्टिवली टू द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी एंड टू द कलर प्रेजेंट इन। और ये दोनों जो है ये अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी और कलर पे रिस्पॉन्ड करते हैं। पहले रॉड्स का बताया हुआ है द रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन इन डीम कंडीशन एंड। पहले बताया हुआ जो रॉड्स होते हैं वो हमेशा जब डीम कंडीशन होता है तभी वो एक्टिवेट होते हैं। मतलब अगर हम अंधेरे कमरे में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग का रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद है एंड द कोन्स हेल्प अस इन कलर विजन। और ये कोन्स जो होते हैं वो कलर डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। अगर हमारे पास कोन सेल्स नहीं होगा तो हम लोग कोई भी कलर को पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन कलर है। उसके बाद लिखा हुआ है द कलर कोन्स गेट्स एक्टिवेट ओनली इन ब्राइट लाइट कंडीशंस। तो जैसे रॉड सेल्स डीम लाइट में हमेशा एक्टिवेट होते हैं तो कोन्स डीम लाइट में एक्टिवेट नहीं होते हैं, वो ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होते हैं। जहाँ पे लाइट होगा सिर्फ वो ही वहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं। इसीलिए जब आप डीम कमरे में जाइएगा तो आपको कलर बढ़िया से नहीं दिखता है, क्योंकि रॉड सेल्स के पास कलर आइडेंटिफिकेशन का पावर नहीं होता है जबकि कोन्स के पास होता है। लोगों को ये ह्यूमन आई का डायग्राम भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट में लिख के डाल सकते हैं। इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए बाय।